चलो ये क्वेश्चन देखो। लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड इन नेचुरल नंबर such that a related to b if 2a plus 3b is equal to 30 then r is equal to how much। इसका मतलब r को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अच्छा मान लो इसको अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूं। a रिलेटेड टू b मतलब a b के साथ रिलेशन पे है और 2a प्लस 3b जो है वो होगा 30। ठीक है। अच्छा और क्या है ना, ए और बी दो तुम्हारे आएंगे नेचुरल नंबर से। तो अब ये देखो कि 2a और 3b ये होगा तुम्हारा 30। अब इसी को देखते हैं 2a प्लस 3b। तो यहाँ से a तुम्हारा डोमेन है और b तुम्हारा रेंज है। तो अब क्या करो ना, b यहाँ से हमें क्या मिलेगा 30 माइनस 2a बाई 3। तो अब क्या करो a एक एक करके डालो। बी मान लो मैं पहले ए को 1 डालता हूँ तो 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 कितना होगा 30 माइनस 2 28/3 सो विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो ए कैन नॉट बी 1 क्योंकि ए भी तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा ए को अगर मैंने इनपुट को 2 डाला तो 30 माइनस 4 26/3 नेचुरल नॉट नेचुरल नंबर। तो ए को मैंने 3 डाला तो 3 इंटू 2 6 30 माइनस 6 24 24/3 8। तो अब क्या होगा ना a इज इक्वल टू 3 मान लो मैंने लिया तो b क्या होगा ना 8। तो 3 8 तुम्हारा एक ऑर्डर पे आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चेक करेंगे तो फिर क्या आ आएगा सॉरी ए क्या आएगा a अगर 6 आएगा तो b आएगा तुम्हारा करस्पॉन्डिंग b 6। तो उसी हिसाब से 3 के मल्टीपल 9 ले लो और b आएगा तुम्हारा 4। a उस हिसाब से 12 ले लो तो b आएगा b कितना आएगा 2। और उसके बाद अगर लेते हो तो कितना 15। तो अब तो जीरो आ जाएगा, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है और उसके बाद नेगेटिव आना शुरू होगा। तो फाइनली यही है तुम्हारा पॉसिबल आर के वैल्यूज 3 8 6 6 9 4 और 12 2। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो। लेट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट। सो ये सेट पे रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन कैसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8। तो देन आर इज गिवन बाय। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, यहीं पर एक ब्रैकेट होना चाहिए। और हमें सेट बिल्डर सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना है। तो एक एक करके चेक कर लो। तो आर क्या क्या होगा पहले एक के साथ चेक करो। मान लो ए है तुम्हारा 1 तो 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर इज इट लेस देन 8। हाँ लेस देन 8। अच्छा पहले 1 को 1 के साथ चेक करो वो आएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 8। हाँ लेस देन 8। 1 माइनस 3 स्क्वायर इज इट लेस देन 8। 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9। नो इट इज इक्वल टू 8। सो अब ये नहीं होगा मतलब 1 के साथ 4 भी नहीं होगा 5 भी नहीं होगा। 2 के साथ कौन कौन आएंगे 2 अगर ए है तो 1 बी हो सकता है और 2 के साथ 2 भी आ सकता है। 2 के साथ क्या 3 आएगा ए स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो 4 माइनस 9 यस लेस देन 8। 2 के साथ 3 2 के साथ 4 नहीं आएगा। अब 3 के साथ चेक कर लो 3 के साथ 2 आएगा 3 मान लो ए है तो 2 होगा तुम्हारा बी। और 3 के साथ 3 आएगा उसके बाद 4 के साथ 3 आएगा और 3 के साथ 4 भी आएगा। तो यहाँ पे 3 के साथ 4 भी आएगा 4 के साथ 3 आएगा 4 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ 5 आएगा नहीं आएगा 5 क्योंकि 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 स्क्वायर 25 इसका डिफरेंस जो है वो 8 से ज़्यादा होता है। अब 5 के साथ खुद 5 ही आएगा।
बाकी तो कुछ नहीं आएगा। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखो। तो एफ दिया गया है, अच्छा जी भी दिया गया है, देन जीओएफ और एफओजी निकालना है। देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में फिलर की और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, बट ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा इसको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। एफ यही है। अब तुम देखो एफ फंक्शन अगर यही है तो एफ ऑफ वन कितना है, 2, क्योंकि ये तो तुम्हारा डोमेन है, ये तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट और रेंज है। एफ ऑफ थ्री कितना होगा, एफ ऑफ थ्री तुम्हारा होगा 5। अब एफ ऑफ फोर कितना होगा, एफ ऑफ फोर है 1। तो एफ अगर मैं मान लू एफ अगर है तो एफ कहां से कहां तक होगा, एफ का डोमेन है तुम्हारा 1 3 4, और इसका जो रेंज है वो जाएगा तुम्हारा 1 2 5 तक। उसी तरह मान लो मैं यहां पर कर लेता हूं, जी आएगा तो जी ऑफ पहला है 2, जी ऑफ 2 कितना होगा ना 3, जी ऑफ 5 कितना होगा ना 1, और जी ऑफ 1 कितना होगा ना 3। अब ये जो जी फंक्शन तुम्हारा है इसका डोमेन है 1 2 और 5, और इसका जो रेंज है ये कोडोमेन नहीं है, रेंज है, ये होगा तुम्हारा 1 3। ठीक है, अब पहले क्या कैलकुलेट करेंगे ना, ऑफ जीओएफ। अच्छा जीओएफ जो होगा उसका डोमेन क्या होगा ना, एफ का जो भी डोमेन, अच्छा पहले तो हमें ये देखना है कि जीओएफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जीओएफ का डोमेन क्या होगा ना, डोमेन होगा तो 1 3 4, क्योंकि एफ का डोमेन जो है जीओएफ का डोमेन वही है। लेकिन जीओएफ एग्जिस्ट करने के लिए रेंज क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है 1 to 5, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्या ये सही है, इट इज ट्रू। सो हम बोल सकते हैं कि जीओएफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जीओएफ कैसे एग्जिस्ट करेगा, जीओएफ का डोमेन क्या होगा ना, जो भी तुम्हारा एफ का डोमेन होगा। तो अब क्या होगा, जीओएफ का डोमेन मतलब पहला है जीओएफ ऑफ 1, सो जीओएफ ऑफ 1 मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कितना है 2, तो अब क्या हो गया जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 आ गया तुम्हारा 3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जीओएफ का नेक्स्ट वैल्यू डोमेन में नेक्स्ट वैल्यू है 3, तो 3 ले लो, 3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कितना है 5, तो अब ये आ गया जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 कितना है ना 1। अब क्या होगा ना, जीओ एफ ऑफ 4 कैलकुलेट कर लो, जीओ एफ ऑफ 4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 4, अब देखो एफ ऑफ 4 कितना है 1, तो जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 है तुम्हारा 3। जो तुम्हारा जीओ एफ होगा वो अब क्या होगा ना, 1 के साथ 3, क्योंकि 1 इनपुट है तो 3 आउटपुट, 3 के साथ 1 और 4 के साथ 3, यही होगा तुम्हारा जीओएफ। और इसको अगर मैपिंग के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीओएफ होगा तुम्हारा 1 3 1 1 3 4 से 1 3, क्योंकि यही तो तुम्हारा रेंज है ना। अच्छा ये हमारा हो गया क्या जीओएफ, यहीं पर कर लेते हैं। अब क्या होगा ना एफओजी, एफओजी एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी क्या है हमारा 1 3, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ 1 3 का सबसेट है विच इज ट्रू, राइट, 1 3 1 3 4 का सबसेट है तो विच इज ट्रू, ट्रू, दैट इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, एफओजी तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा। और एफओजी का डोमेन क्या होगा ना, जो तुम्हारा जी का डोमेन है मतलब 1 2 5, तो पहले हम एफओजी ऑफ 1 लेंगे, तो एफओजी ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 1,
तो g ऑफ 1 क्या है 3, तो अब क्या हो गया ना f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 के कितना है, f ऑफ 3 तुम्हारा 5 है, तो ये हो गया तुम्हारा 5। अब देखो एफ ओ जी, नेक्स्ट g का डोमेन है 2, तो ये हो गया तुम्हारा f ऑफ g ऑफ 2, तो ये g ऑफ 2 क्या है 3। अब देखो डेफिनेटली f ऑफ 3 में होगा वैल्यू 5। अब क्या होगा एफ ओ जी ऑफ डोमेन में नेक्स्ट वैल्यू है 5, तो 5 ले लो, f ऑफ g ऑफ 5। अच्छा g ऑफ 5 कितना है, g ऑफ 5 है तुम्हारा 1, अब f ऑफ 1 कितना है ना 2। तो अब मुझे एफ ओ जी जो है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 1 इनपुट है तो 5 आउटपुट है, 2 मान लो इनपुट है तो 5 आउटपुट है, और 5 इनपुट है तो 2 है आउटपुट। और अगर मैपिंग के फॉर्म में लिखना चाहो तो एफ ओ जी क्या होगा ना 1 2 5 से इसका रेंज होगा 2 और 5, यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग है और एक कंपोजिट फंक्शन हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। तो ये 3 बार है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, पहला आउटसाइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया गया है, तो पहले इसे डाल दो, तो बाहर का दो एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, और ये एफ ऑफ एक्स के जगह पे डाल दो एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा अब देखो, अब हमें इसको निकालना है, तो पहले ये तो आउटसाइड जो एफ ऑफ है ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा इसको कैसे निकालोगे, ये एफ फंक्शन का आर्गुमेंट है, एफ फंक्शन का आर्गुमेंट में जो भी कुछ है, देखो ये कैसे डिफाइन है, एफ फंक्शन का आर्गुमेंट में अगर टाइगर है तो टाइगर बाई 1 प्लस टाइगर स्क्वायर, एफ फंक्शन का आर्गुमेंट में अगर लायन है तो लायन बाई 1 प्लस लायन स्क्वायर रूट ओवर। अब एफ फंक्शन का आर्गुमेंट में ये है तो ये बाई 1 प्लस इसी का स्क्वायर का रूट ओवर। तो कैसे लिखेंगे एफ ऑफ, क्योंकि आउटर फंक्शन अब कुछ नहीं है, ये जो फंक्शन है एक्स के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर्गुमेंट का स्क्वायर। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर कट जाएगा और ये पूरा जो है रूट ओवर में है। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब ये क्या आएगा देखो, नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा x, और अगर नीचे एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर। ठीक है। अच्छा अब देखो एफ ऑफ ये आ गया, एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा इतना, अब x की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, तो x की जगह पे अगर ये वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर बाई 1 प्लस ये पूरा वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब तो यहाँ से रूट ओवर हट जाएगा और पूरे में रूट ओवर लग जाएगा। बस इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर आएगा क्या x, अगर एलसीएम ले लिया तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, अब नीचे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 x बाई 3x स्क्वायर प्लस 1, यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। अच्छा क्लियरली एफ एक्स ये दिया है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैपिंग ही नहीं है, अगर कोई मैपिंग ही नहीं है तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे सीधा इनवर्स के प्रोसीड्यूर में जाएंगे।
तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब, और हमें यहाँ से x निकालना है। x कैसे निकालेंगे? तो x माइनस 7 का होल क्यूब जो है ये हो गया आपका 4 माइनस वाई, और यहीं से x माइनस 7 आ गया 4 माइनस वाई का पावर 1/3। अब x आ गया कितना ना 7 प्लस 4 माइनस y का पावर 1/3। अब यही है तुम्हारा x क्या है एक्चुअली, f इनवर्स y। तो ये हो गया तुम्हारा 7 प्लस 4 माइनस y का पावर 1/3। अब ये x में पूछा गया है, तो f इनवर्स x ओनली चेंज ऑफ वेरिएबल क्या है 7 प्लस 4 माइनस x टू द पावर 1/3। यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, बस समझा दूंगा, कुछ कुछ लिखूंगा। और अगर तुम्हें लिखना है तो वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लैंग्वेज पे लिख सकते हो, या फिर अपने खुद की लैंग्वेज पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट आर इज इक्वल टू यही है रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 पे। तो आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, पहले हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा 1 1 2 2 3 3 सब आर में होना चाहिए, बट कोई भी एक नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा अब चेक कर लो सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए 3,1 है, तो इसका रिवर्स 1,3 बिलोंग्स टू आर, और 3,3 भी है तो वो भी आर पे है, तो सारे एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक। तो अब ट्रांजिटिव देखो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए, अच्छा ट्रांजिटिव के लिए क्या है 1,3 और 3,1 दोनों रिलेशन में। ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो हमें चेक करना होगा ए रिलेटेड टू सी है या नहीं। तो यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 1 है, तो बट अब क्या होगा 3 3 हो गया, तो ये 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, बट ये रिलेशन में नहीं है। दैट इम्प्लाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, तो ये देखो, अब f is a function from real number to real number, fx is sin 3x plus 2 for all x belongs to R। तो यहाँ पे f is invertible। invertible का मतलब क्या है 1 1 on 2 होना चाहिए, बट ये तुम देखो एक बार, ये फंक्शन मान लो अगर तुम्हें sin x का ग्राफ पता है, तो sin x का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे ही करके sin x का ग्राफ होगा। ठीक है ना, ऐसे ही करके sin x का तुम्हारा ग्राफ आएगा सारे। तो sin x क्या पूरे रियल नंबर टू रियल नंबर पे sin x क्या 1 1 on 2 है? नो, ये तो मेनी वन है, और रियल नंबर में साइन का रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब -1 और 1 के आउटसाइड कुछ भी वैल्यू के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज sin 3x plus 2 is not 1 1 and on 2, so it is not invertible. So it is not invertible. ठीक है, every relation which is symmetric and transitive also reflexive। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो
हम एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो एक सेट है ए, इस पे 1 2 3, इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। मान लो रिलेशन है 1, 2 और 2, लेट्स से 3। तो 1 को अच्छा सिमेट्रिक दिखाना होगा ना, ठीक है। तो सिमेट्रिक दिखाना होगा तो 1, 2 लिख सकते हैं। इसका अपोजिट 2, 1 मान लो रिलेशन पे है, और 1 2 2 1 है, और 1 1 क्या रिलेशन पे है, 1 1 रिलेशन पे है। तो फिर 2 1 1 2 अगर हम ले जाएंगे, 2 2 रिलेशन पे है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 3 होना चाहिए, बट हियर 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। So every relation which is symmetric and transitive is also reflexive, so it is false. So an integer m is said to be related to m, another integer m, m related to n if if m is integral multiple of n, such that m is integral multiple of n, lambda times n और lambda belongs to integer। तो हमें चेक करना होगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन डिफाइन है सिर्फ z पे, इसका मतलब m और n का वैल्यू z होना चाहिए। तो पहले मैं जस्ट समझा रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए m रिलेटेड टू m होना चाहिए। कोई भी तुम इंटीजर ले लो तो लैम्बडा m इज इक्वल टू लैम्बडा m एंड लैम्बडा विल बी इक्वल टू 1 व्हिच इज ए इंटीजर। सो ये तो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर हम सिमेट्री का चेक करेंगे, इफ m रिलेटेड टू n, इसका मतलब क्या है ना, m तुम्हारा लैम्बडा टाइम्स n है, ठीक है। दैट डज नॉट इम्प्लाइज n विल बी इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स n। मतलब मान लो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। फिर भी हम अगर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, m रिलेटेड टू n, मतलब m इज इक्वल टू सपोज लैम्बडा 1n, n रिलेटेड टू p, n इज इक्वल टू लैम्बडा 2p। तो m क्या p से कैसे रिलेट होगा, m रिलेटेड टू n है, n रिलेटेड टू p, तो ये इसका कोई इंटीजर मल्टीपल है और n का कोई इंटीजर मल्टीपल है तुम्हारा p। तो m कैसे p से रिलेटेड होगा ना, ऑब्वियसली m तुम्हारा एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ, और यू कैन से p इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ m तुम्हारा होगा, ठीक है ना। तो n के जगह पे मान लो मैंने अगर लिख लेता हूँ, n के जगह पे मैंने क्या लिख लिया, तो यहीं से मैं क्या लिख लिया, n के जगह पे मैं लिख लिया m बाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इंटू पी। तो अब m क्या हो गया, तो लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2p। क्योंकि लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 दोनों तुम्हारा इंटीजर है, तो उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो दैट इम्प्लाइज m रिलेटेड टू p होगा। तो ट्रांजिटिव, इसका मतलब है ट्रांजिटिव होगा, तो ट्रांजिटिव होगा, बट ये ओवरऑल स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, तो एक फंक्शन है 0 1, एक सेट है 0 1 और n है नेचुरल नंबर, मैपिंग है तुम्हारा n से a तक, और डिफाइन कैसे है, f ऑफ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे हम समझेंगे, ये तुम्हारा n है और इसका मैपिंग है n से a तक, और a पे क्या क्या है ना, 0 1 है, और नेचुरल नंबर पे क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 4 ऐसे करके। तो f ऑफ 2n माइनस 1
और ऑन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर f ऑफ 2n-1 क्या होगा, ये तो ऑड नंबर होगा। तो जितना भी n पे डोमेन पे ऑड नंबर है वो सब 0 को मैप करेगा। 3 मान लो यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे 6 है, 6 1 को जाएगा। और जितना भी ये तुम्हारा इवन नंबर है ये 1 को मैपिंग करेगा, 2 1 को, 4 1 को, 6 1 को, ऐसे चलेगा। तो क्या ये ऑन टू है? ऑफ कोर्स ये तो दिख रहा है, क्योंकि कोडोमेन में तुम्हारा जो भी वैल्यू है 0 1 सभी का एक नहीं कई प्री इमेजेस है, तो ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, ऑन टू है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो a relation R on the set A 1 2 3 defined as R is equal to 1 1 so and so is reflexive, symmetric and transitive। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 है, पर 2 2 और 3 3 ये दोनों 3 3 है, सॉरी, तो 3 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 2 does not belong to R। तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फाइनली ये हो गया तुम्हारा फॉल्स। और सिमेट्रिक के लिए 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए 1 देखो देखो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, और 2 1 है, 1 2 है, 2 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अच्छा, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन। एफओजी क्या वो जीओएफ के बराबर है? ये तो तुमने पढ़ा होगा बेसिक थिंग। एफओजी इज नॉट इक्वल टू जीएफ, कंपोजिट फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। कोई भी एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। मान लो एफ एक्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर और जी एक्स है तुम्हारा लेट्स से एक्स प्लस वन, कोई भी दो फंक्शन आर्बिट्ररी ले लो और इसको तुम खुद वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करोगे? एफओजी अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो एफओजी क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या हमने लिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स प्लस क्या वन क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और तुम जी ओ एफ लिखो, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है इतना, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो क्लियरली एफ ओ जी इज नॉट जीएफ, सो ये तुम्हारा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अच्छा, द कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, हाँ ये एसोसिएटिव है, लेकिन ये तुम्हारा एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव कैसे चेक करोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसको पहले अगर हम इवेलुएट करेंगे, पहले एसोसिएट के लिए जी ऑफ एक्स को इवेलुएट करो, और उसके बाद क्या करो, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे तो है ना फंक्शन। और एक काम करो, पहले एफ ऑफ जी यहाँ तक इवेलुएट करो, बाद में एच ऑफ एक्स को इवेलुएट करना, तो ये एसोसिएटिव होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ऊपर की तरह लेके वेरीफाई कर लो, तो ये पहले क्या होगा ना, एसोसिएटिव तुम्हारा होगा। तो इसको एक्चुअली कैसे वेरीफाई करोगे, ये फंक्शन को तुम देख लेना, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो पहले ऐसे वेरीफाई कर लो, पहले जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालो और उसका एफ निकालो, और यहां से क्या करो, एफ ऑफ जी जो है तुम्हारा एफ ओ जी जो भी है, और उसके बाद एच ऑफ एक्स निकालो, तो ये दोनों बराबर ही होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक एग्जाम्पल एफ जी एच, तीन फंक्शन ले लो, तीन फंक्शन लेके चेक कर लेना, वो सही आएगा। अच्छा, तो कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव दिया गया है, तो ये एसोसिएटिव मैंने गलती से लिख लिया, तो ये तो तुम्हारा ट्रू ही आएगा। अच्छा,
अब क्या करो, एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल, नो। व्हिच टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, अभी बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। A binary operation on a set has always the identity element, no, false है, क्यों? मान लो plus addition is a binary operation, and on set natural number। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जीरो के साथ तुम जिसको भी ऐड करोगे, जिस नंबर को भी ऐड करोगे वही नंबर आएगा, तो वही है तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो डज नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट, बट जीरो तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है ना नेचुरल नंबर के ऊपर, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ। तो अगले चैप्टर है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी को थोड़ा बहुत कर लो, उसके बाद वो क्वेश्चन ट्राई करो।